हमारी पुलिस दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए जुटी रहती है। मुश्किल हालात, खतरनाक अपराधी, जान पर जोखिम, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कितनी बार हम पुलिस कर्मियों को आम इंसान की तरह से देखते हैं। कितनी बार ये ख्याल आता है कि उनका घर परिवार कैसा होता होगा, उनके निजी और पारिवारिक जीवन पर उनके काम का कैसा और कितना असर पड़ेगा। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक प्रतिभाशाली पुलिस ऑफिसर को अपनी निष्ठा और अपनी प्रतिभा के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सर, अर्चना और मेरी बेटी अवनी कल रात से गायब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तुम्हारी बीवी और बच्चे कल रात से गायब है तो ये कंप्लेंट तुमने रात को क्यों नहीं की? सर, वो कल रात जब मैं ड्यूटी खत्म करके 9:30 बजे घर पहुंचा तो खुद की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया, क्योंकि अनवी तब तक सो गई रहती है, इसलिए बेल नहीं बजाता। अर्चू भी हॉल में नहीं दिखी। मुझे लगा अनवी के साथ वो भी सो गई होगी। फिर किचन में गया खाना लेने, लेकिन अर्चना ने खाना नहीं बनाया था। तो मैं रूम में गया, लेकिन दोनों रूम में भी नहीं थे, स्ट्रॉलर भी नहीं था। मुझे लगा कहाँ गए होंगे इतनी रात में। फिर सोचा अर्चू शायद अवनी को नीचे कैंपस में घुमा रही होगी सुलाने के लिए। वो कभी कभी ऐसा करती थी। तो मैंने उसको फोन लगाया, पर उसका नंबर बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। तब मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा। फिर भी मुझे लगा कि आ जाएगी, वेट करता हूं। तो टीवी लगा के बैठ गया। फिर कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। अचानक आंख खुली तो देखा 4 बज गए थे, पर दोनों तब भी वापस नहीं आए थे। तो फिर मैं बहुत डर गया और घर से भाग के निकला उनको ढूंढने। अर्चू, अर्चू! अभय, इतने सुबह 4 बजे दरवाजा क्यों पीट रहे हो? श्वेता, अर्चना यहाँ आई क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। देख, झूठ मत बोल। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, आके देख लो। अबे अर्चू, अरे काय झालं? अर्चू, अवनी, अवनी, अरे झाला काय बाबा? अर्चू काय? अर्जुना किरणी नहीं आली? इधर नहीं आई तो कहाँ गई? इधर जाएगी म्हणजे? ये बाबा, तुम्ही काय बोलू नका. हाताच टाकली माझी. जा. पण अवनी कुठे आहे? अनिश, बच्चे को लेके भी कहाँ गई है? किधर है दोनों? अरे ऐक तो. अबे! राघव, अर्चना की कॉल रिकॉर्ड से निकलवा फटाफट. लास्ट कॉल, लोकेशन, सब कुछ. ठीक है, एक मिनट। अबे, इस केस को हम लोग हैंडल करेंगे। इसमें तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व है, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वैसे भी की प्रोटोकॉल है। सर, भाड़ में गया प्रोटोकॉल। मेरी बीवी और बच्ची गायब है, उनकी जिंदगी का सवाल है। मैं शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है, बट ऑफिशियली नहीं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राघव होगा। सर, मैं कैसे? मैं तो अभय का जूनियर हूं, तो इस केस को मैं कैसे? राघव, क्या फर्क पड़ता है इन्वेस्टिगेशन कोई भी हेड करे? मुझे सिर्फ अवनी और अर्चना को ढूंढना है। सर, मैं कांस्टेबल को लेकर घर जा रहा हूँ, वहां पे छानबीन करने। ठीक है, तुम दोनों तो एक ही बैच के हो ना? हाँ सर, हम दोनों एक ही बैच के हैं, लेकिन अभय का रिकॉर्ड मुझसे बहुत बढ़िया है। 90% केसेस तो उसने ही क्लोज किए हैं। और सर, वैसे भी 2 हफ्ते में उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो मेरा सीनियर हो जाएगा। तो सर, मैं कैसे इस केस को लीड कर सकता हूँ? लेकिन राघव, रूल यही है। सर देखिए ना, 2 दिन पहले ही उसके घर पे गेट टुगेदर की पार्टी थी। हम सब थे वहां पर। सब कोई कितना खुश था। आज अचानक से उसकी बीवी और बच्ची गायब है। यकीन ही नहीं होता सर। ए वैभव, कसा है तुम्ही? क्या हुआ? अर्चना कल से गायब है, आपने देखा था उसे? अरे वहीनी कल तो शाम को आई थी, बच्चे का डायपर वगैरह लेकर गई। ये लीजिए। अरे मितेश दा, ये वाला नहीं, वो सॉफ्ट वाला दो ना, ये अपने को चुभता है। ये लीजिए। चले बाबू अपनी। तो फिर कहाँ गई होगी इसके बाद? हम लोग घर जाके दूध पियेंगे। तुम यहाँ? अभय, 2 मिनट बैठ के सांस तो लो। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएंगे। नहीं बैठ सकता मैं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अंदर से लग रहा है। क्या गड़बड़ है? साहब, हमारी बच्ची के बारे में पता चला? देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी हुई, जल्दी पता चल जाएगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है।
ये मेरी बच्ची को इतना तंग करता था कि वो परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई। बार बार आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि मेरी वजह से भाग तेरी गई? वजह से हुआ है। अबे हाथ दुख रहा है मेरा। चल कह रहे कि तू छोटी छोटी बात पे अपना घर छोड़ के मायके क्यों बैठ जाती है? हाँ चल चल। मैं नहीं आ रही। अरे अभय, जबरदस्ती करने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। जरा बैठ के ठंडे दिमाग से बात। ये बाबा तुम बीच में मत बोलो कि हमारे बीच की बात है, समझा? चल हाथ छोड़ मेरा। जब तक तू नहीं बदलेगा मैं नहीं आएगी तेरे साथ। क्या बदलना है? हाँ मैं वही हूं जिससे तूने शादी की थी, कुछ नहीं बदला हूं। तू भी जानता है मैं किस बारे में बात कर रही है। देखिए जो होना था वो हो गया, अब झगड़ा करने से क्या फायदा? हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अर्चना और उसकी बच्ची को ढूंढा जाए। हम लोग लगे हुए हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जाइए। और अबे तुम अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो। सर अर्चना के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी लास्ट लोकेशन गणेश नगर की थी। एक नंबर से अर्चना को काफी कॉल्स आते थे और वो नंबर किसी विनोद कुडपकर के नाम का है। ये देखिए सर। विनोद? सर ये तो उसके कॉलेज का फ्रेंड था। और सर कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि इस विनोद का एड्रेस भी गणेश नगर में ही है और पिछले कुछ दिनों में अर्चना ने भी इसे काफी कॉल्स किए थे। सर दोनों साथ में पढ़ते थे और अभी इंटरनेट पे कुछ दिन पहले टच में आए थे, इतना पता था मुझे। पर ये नहीं पता था कि वो उससे मिलने जा रही थी। अबे राघव, तुम दोनों विनोद की जन्म पत्री निकालो। ठीक है सर। हाँ गया साला। अभय, वॉचमैन से बात करते हैं। विनोद कुडपकर को जानता है? हाँ साहब। कहाँ है वो? साहब कल शाम को वो बाहर गए। कैसे गया? टैक्सी, ऑटो या खुद की गाड़ी थी? साहब उतना ध्यान नहीं है मुझे। ध्यान नहीं मतलब? जाते हुए देखा पर ये नहीं देखा कैसे गया? नहीं साहब। अंधा है क्या? हाँ? अभय आराम से, आराम से। अच्छा सुनो, जैसे ही विनोद आता है हम इत्तला करो, ठीक है? जी साहब। चलो। पहले अर्चना फिर मीनाक्षी। क्या कोई खतरनाक और सरफिरा मुजरिम चुन चुनकर ऐसी औरतों को अपना निशाना बना रहा था जिनके छोटे बच्चे थे, या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? ये मुजरिम कितना बर्बर था और किस हद तक जा सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई थी उससे पुलिस के दिमाग में एक सवाल उठा था कि सब इंस्पेक्टर अभय की पत्नी अर्चना के दोस्त विनोद का इस सबसे क्या लेना देना था। और अवनी पर मंडराते खौफ के बादल भी क्या इसी कहानी का एक भयानक हिस्सा है? आखिर अवनी है कहां? सर विनोद के ऑफिस से पता चला है कि वो 2 दिन से छुट्टी पे है और उसका फोन भी बंद है सर। हेलो, क्या? ठीक है रखो। क्या बात है? किसका फोन था? कुछ नहीं सर, वो एक पर्सनल कॉल था। विनोद के फोन रिकॉर्ड्स का डिटेल निकालो। ठीक है सर। सर तो मुझे कंप्लेंट लिखानी है। मेरा नाम मीनाक्षी है। तो मेरे ऊपर एक औरत ने अटैक किया है आर्य रोड मार्केट के पास। देखिए हम लोग कुछ करते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। कोई नया डेवलपमेंट राघव? सर मैंने मोबाइल कंपनी से अर्चना के कॉल रिकॉर्ड से विनोद के हर उस लोकेशन की डिटेल मांगी थी जहां जहां से उसने अर्चना को कॉल किया था, लेकिन वहां से कुछ और ही पता चला है सर। क्या? पिछले महीने अभय ने भी उनसे सेम इन्फॉर्मेशन ली थी। तो मतलब अभय अच्छी तरह से जानता था कि अर्चना और विनोद एक दूसरे के साथ फोन पे रेगुलरली टच में? यस सर, उसने हमसे झूठ बोला था। और सर मेरी अभय की पड़ोसी श्वेता से भी बात हुई है, वो अर्चना की बेस्ट फ्रेंड भी है। इन सबको लेकर उसके पास एक खास इन्फॉर्मेशन है सर। मीनाक्षी ने बताया था अटैकर हमला करने के बाद उस तरफ भागा था। चलो।
अर्चना और अभय के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। हरदम काम का टेंशन, वो हरदम झगड़ा करता रहता था और बीवी बच्चों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। खाली पीली उस पर शक करता था कि उसका विनोद के साथ चक्कर चल रहा है। अर्चना बेचारी बहुत परेशान रहती थी। वही नहीं, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? वो घर में तो जल गया। हाँ तो फिर ये फॉर्मल क्यों हो रही है दे? और सुना, बाकी सब ठीक है। ठीक है मतलब क्या बात है? बता अर्चना, दिखा ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्चना यहाँ देख, बता क्या बात है? मेरे को ये शादी बिल्कुल नहीं जम रहा है। मन करता है कहीं भाग जाऊं। तुम बताओ भाई, नहीं क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा ना कर सके? नहीं अर्चना, ऐसा मत कर। सर, अभय आपके साथ काम करता है तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि उसका गुस्सा कैसा है। उसकी तो कभी भी सटक जाती है। तू यहाँ मेरे खिलाफ मेरे पुलिस स्टेशन में ही उल्टा सीधा बोल रही है? हाँ? छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझी? यहाँ मेरी बीवी बच्चे गायब है तो तू मेरी नाम का बिल फाड़ रही है। अबे कंट्रोल करो खुद पर। एक पुलिस ऑफिसर होते हुए भी नहीं जानते कि औरत से कैसे बात किया जाता है? देख वैनी, अगर तूने मेरी और अर्चू के बीच और आग लगाई ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी खोपड़ी सटक जाएगी तो बहुत पछताएगी। संभाल के अबे, तुम खुलेआम एक गवाह को थ्रेटन कर रहे हो। अभी और इसी वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन से तुम निकाल दिए जाते हो। अब आप जा सकते हैं। सर मुझे लगता है कि ये श्वेता सच कह रही है। हो सकता है कि अर्चना सच में अभय से बहुत दुखी हो, इसीलिए विनोद के साथ भाग गई हो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय ने ही अपनी बीवी और बच्ची का मर्डर? अभय जिसकी पत्नी और बच्ची लापता थे, फरियादी भी था और अभियुक्त भी। पुलिस को अपने ही साथी के खिलाफ केस बनाना था, उसे रंगे हाथों पकड़ना था, क्योंकि अब तक जितने भी सबूत और गवाह सामने आए थे वो अभय की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस हर कदम पर यह सवाल कर रही थी कि क्या अभय अपनी ही पत्नी और छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है। अर्चना और उसकी बेटी अवनी की गुमशुदगी अब तक पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी। विद्या, इस बच्ची का ख्याल रखना जब तक हम इसके बारे में पता करते। ये लॉकेट। पाटिल, सर। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते से जितने भी बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। सर, ये टोटल 12 केसेस हैं जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच होते हैं। ये तो सेम लॉकेट है, यही बच्ची है, शिवाजी नगर से मिसिंग है। ठीक है राघव, ये विनोद के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? नहीं सर, लगता है कि विनोद अंडरग्राउंड हो गया है और उसका तो सर, मैं कल के अपने बिहेवियर के लिए माफी चाहता हूं। मुझे इस केस से मत निकालिए। अर्चना की जिंदगी का सवाल है। नहीं, मैं इस केस में तुम्हें दोबारा नहीं कर सकता। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कल का तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही शर्मनाक था। तुमने झूठी स्टेटमेंट दी कि तुम्हें अर्चना और विनोद के कॉल डिटेल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। झूठ क्यों बोला? सर, अर्चना कुछ टाइम से परेशान लग रही थी पर मुझे नहीं बता रही थी, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैंने वो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर की वजह से मैं मजबूर हूं। अब जब तक ये केस ऑन है तुम लीव पर रहोगे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ग्रेट, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, अभय, कैलाश नगर पुलिस स्टेशन से फोन था, तुम्हारी बच्ची अवनी मिल गई है। कहाँ मिली? एक औरत के पास से। मुझे अभी मिलना है उससे। अभय, बच्ची इतने दिन बाद मिली क्या? तुम बच्ची का ख्याल रखो। यार मुझे एक बार तो मिलने दे यार राघव, मुझे जानना है कि कौन ये।
अभय अपनी प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। भरत, लेट्स गो। मैं तो भूलिया को पाल रही थी, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। मैं उसकी माँ जैसी हूँ ना। लेकिन वो तुम्हारी बच्ची तो नहीं है ना, उसके माँ बाप कोई और है, तुम नहीं हो। मेरी सोनू, मेरी बेबी, बाबा ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना तुम्हारा। पर तेरी आई किधर है? क्या हुआ उसको? मेरी भी बच्ची थी भूलिया, उसे भगवान ले गया दूर। तुम्हें वो बच्ची कहाँ मिली? कचरे के डिब्बे में वो आदमी ने फेंका था। कौन था वो आदमी? चेहरा देखा उसका? अंधेरा था, नहीं पड़ रहा है। उसके हाथ में ना कुछ तो था, उसने ना उसको मारा। वो ना पहचानती थी। हाँ, और ना उसने कुछ तो चिल्लाया। क्या चिल्लाया उसने? अभय? मैं अपनी ही बच्ची को कचरे के डिब्बे में कैसे डाल सकता हूँ? तो फिर जब अर्चना पर हमला हुआ तो उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? उसकी आदत थी। काय झाला? वो घबराहट में मेरा ही नाम चिल्लाती थी, चाहे मैं घर पर हूँ या ना हूँ। इट वॉज जस्ट एन इम्पल्सिव रिएक्शन सर। अबे तुम एक सस्पेक्ट हो। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता अपना आईडी और सर्विस वेपन सरेंडर करो। सर, मेरी बीवी मिसिंग है। मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता, चाहे वर्दी हो या ना हो। अपना सर्विस वेपन सरेंडर करो एंड गेट आउट। हम सालों से जिनके साथ काम कर रहे होते हैं कितना जानते हैं उन्हें। अभी इस अभय के केस को लो, कितना ब्रिलियंट ऑफिसर है। कौन कह सकता अपनी वाइफ पर उसने अटैक किया होगा? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकता कि अभय ऐसा कुछ कर सकता है। एक काम करो सर, अभय पर 24 घंटे नजर रखो। ठीक है सर। तुम्ही थे? हो मी अपनी को लेने आया हूँ। अब उसका ख्याल हम रखेंगे। अब तो आई नहीं ना तिची। आई नहीं तर बाप तर आए। इसका बाप जिंदा है अभी। अवनी को कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। अबे राव, राग धरू नका। हम इसको छीन कर नहीं लेकर जा रहे। आपको क्या पता बच्चों का, अब तक तो उसकी आई करते आई है ना। आपने तो 15 मिनट भी नहीं गुजारे होंगे उसके साथ। आपकी बच्ची तो आपको पहचानती भी नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अपनी के साथ ये चांस नहीं ले सकते अब हम। हट जाओ बाबा। अपनी को मैं लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ना अपने को हाथ मत लगाना। हाथ छोड़ो। इस बार तुम पर सीनियर सिटीजन पर असॉल्ट का केस है। तुमने एक सीनियर सिटीजन पर हाथ उठाया है, इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। ये सब इंस्पेक्टर अभय के बेल पे पर है, क्या मैं उनको ले जा सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू सर। राघव सर, अभय पे कड़ी नजर रखो। वो बेल पे छूट चुका है, कुछ भी कर सकता है। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। हमने अभय पे पिछले 48 घंटे से नजर रखी हुई है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कोई खास नहीं है सर। रोजमर्रा के सामान लेने के लिए वो घर से बाहर निकलता है। लेकिन राघव ये मत भूलो कि वो भी एक पुलिस वाला है। वो अच्छी तरह से जानता है कि हम कैसे सोचते हैं। कुछ टाइम के लिए वो कुछ नहीं करेगा ताकि उस पर से हमारी नजर हट जाए, लेकिन हमें पूरे टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है सर। हेलो सर, पिछले 2 दिनों से लगातार एक बाइकर अभय के घर के सामने दिख रहा है और उसको फॉलो भी कर रहा है और अभी निकल भी रहा है सर। तो पीछा करो उसका। ठीक है सर। ओके, थोड़ा जल्दी। इसका नंबर नोट डाउन करो। सर
MS02PF758 सर फास्ट। सर जिस बाइक को हम फॉलो कर रहे थे उसका पता चल गया है। दरअसल वो विनोद के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे विनोद का ही हाथ हो? लेकिन विनोद क्यों अर्चना को नुकसान पहुंचाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद अभय को नुकसान पहुंचाने की मौके की तलाश में हो? उसे फौरन ढूंढ के निकालो, लेकिन अभय को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस विनोद को अभी तक पकड़ तो नहीं पाया हूं, लेकिन इतना तो तय है कि वो इसी शहर में है। हेलो, ठीक है सर, कंट्रोल रूम से फोन था। विनोद ने अभी अभी अपना एटीएम कार्ड यूज किया है भवानी नगर मार्केट में। गाड़ी घुमाओ। सुनो। हाँ साहब। फोटो दिखाओ। ये आदमी कुछ देर पहले आया था क्या यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। ठीक। विजय, इस एरिया में जितने भी पीसीआर हैं सबको अलर्ट कर दो। किसी को भी विनोद की बाइक दिखे वो तुरंत हमें लोकेशन भेजे। सर भवानी नगर के पास गांव देवी मंदिर के नजदीक वो बाइक पार्क्ड है। हम बाइक के पास हैं। आ रहा हूं। चल। कौन हो तुम लोग? बताते हैं कौन है। चल। तो पुलिस को देकर भागा क्यों? सर मुझे थोड़ी पता था कि ये भाव पुलिस में। मुझे लगा उस अभय ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, इसलिए भागा था सर। तो चुपके क्यों बैठा था? सर वही सर अभय, एकदम येड़ा है वो। जी हाँ सर, मेरी अर्चना से बात होती थी, हर रोज होती थी। वो काफी डरी हुई थी सर। काजल अर्जुन, हाँ तुमने घबराई हुई क्यों? विनोद, उसको हम दोनों पे शक हो गया है। वो पागल है, वो हम दोनों को मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? हाँ मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैसा शक? सर मैं और अर्चना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, और उसे डर था कि अभय अपने पागलपन के चक्कर में कुछ करना बैठे, इसलिए मैं अपने घर से जाकर उस चौर में छिप गया सर। इससे मुझे पहले भी जान से मारने की कोशिश की सर। आई शपथ, आई शपथ। कीड़ा है क्या? कान खोल कर सुन, अगली बार बोलूंगा नहीं, हड्डी तोड़ूंगा। दूर रहना मेरी बीवी से, समझा? पर ये झूठ बोल रहा है, मेरे से हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ वार्निंग दी थी। अभय, बाहर जाकर बैठो, वरना इन्वेस्टिगेशन को रोकने के चार्जेस में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। जाओ। देखा आपने? देखा ना सर, इसकी खोपड़ी हमेशा सटकी रहती है। और तो दूध का दूल्हा है? बैठ। थैंक यू सर। अच्छा तू ये बता, अभय का पीछा क्यों कर रहा था? सर मुझे लगा उसने अर्चना को कुछ कर दिया है। मैं सिर्फ इतना ही पता करना चाहता था कि आखिर मेरी अर्चना है कहाँ। अच्छा, तो तू हीरो बन के खुद ही निकला था अर्चना को ढूंढने? और क्या करता सर मैं? तुझे अगर अर्चना की इतनी फिक्र थी तो तूने हमारे पास आकर उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर अगर मैं कंप्लेंट करता भी तो क्या आप लोग मेरी बात मान लेते? आप सब लोग वर्दी वाले हैं, आप तो उसी की साइड लेंगे ना सर? तेरे पास तो हर बात का जवाब है। अच्छा ये बता, 5 अगस्त को कहाँ था? 6 से 10 बजे के बीच में। 5 अगस्त मैं शायद बीच पर था। हाँ सर, मैं बीच पर था कंफर्म। अकेला बैठकर दारू पी रहा था। उस दिन मुझे अर्चना की बहुत याद आ रही थी और वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, तो मैं दारू लेकर बीच पर चला गया। ठीक है, अभी तो तू जा सकता है, लेकिन शहर छोड़कर बाहर जाने की कोशिश मत करना। जी सर। थैंक यू सर। राघव सर, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। इसके बीच पे जाने वाली बात को वेरीफाई करो। ठीक है सर।
कैसा लग रहा है सस्पेंड होकर? अब कैसे दिखाएगा अपनी वर्दी का जोर? ना ना, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब तेरे पास कोई वर्दी नहीं बची है खुद को बचाने के लिए, समझा? वैसे मैं सब सुना तेरे बारे में, अच्छा हुआ तेरे साथ। सर वहां से पता चला है कि विनोद सच बोल रहा था, क्योंकि वहां के लोगों ने उसे बीच पे जाते देखा है। वो बीच पर और कितनी देर रुका, ये तुमने पूछा नहीं? सर विनोद और अर्चना के बारे में कुछ बातें पता चली हैं विनोद के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से, और मैंने उनके दोस्तों से बातचीत की है। उनके दोस्तों ने बताया कि कॉलेज के समय से ही विनोद अर्चना को लाइक करता था, लेकिन अर्चना ने अभय को चूज किया। और एक बात पता चली है सर, 2 महीने पहले ही विनोद की सगाई हुई थी किसी अर्पिता नाम की लड़की से। एंगेजमेंट तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। 6 महीने बाद शादी की डेट की बात चल रही थी कि अचानक, अरे मुझे मेरा पहला प्यार वापस मिल गया है। ऐसे में तुमसे शादी करना गलत होगा ना? होगा या नहीं? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, वो शादीशुदा है पर वो खुश नहीं है और बहुत जल्द अपने पति को छोड़ने वाली है। वो बिल्कुल पागल था उस औरत के लिए। का नाम बताया? नहीं। ठीक है, आप जा सकते हैं। राघव सर, इस लड़की की बातों से लग रहा है कि वो लड़की अर्चना ही है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभय सच कह रहा है। हो सकता है कि अर्चना ने विनोद को मना कर दिया होगा, इसीलिए विनोद ने उससे बदला लिया होगा। प्यार में हार बर्दाश्त नहीं हुई होगी उससे। और सर ये बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। रुक। मैं और कितना चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करता सर। मेरी बीवी है वो मुझे उसके रेप वीडियोस भेज रहा था, सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं उसे बचा नहीं सकता। उसे तो मैं जिंदा दफनाऊंगा। अबे मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमारे पास विनोद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो चिल्ला रही थी, मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन आप ये नहीं समझेंगे। विनोद ने तुम्हारे खिलाफ असॉल्ट का केस दर्ज करवाया, अरेस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो हमने अभय को अरेस्ट कर लिया है, वो भी तुम्हारे चार्ज पे। क्या हुआ उससे? वो फिर बिल पर छूट जाएगा और आकर मुझे जान से मार देगा। आप लोग बस पंचनामा बनाते रहना। नहीं सर नहीं, अभी मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केस करेंगे। हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारा मोबाइल चाहिए, चेक करना है। वाह सर वाह, इधर मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप लोग मेरे को ही क्रिमिनल के जैसा ट्रीट कर रहा है। आपको मेरा फोन चाहिए ना सर? मैं देगा आपको अपना फोन, पर पहले मजिस्ट्रेट साहब का वारंट लेकर आइए। अच्छा, मजिस्ट्रेट का वारंट देकर देगा फोन? हाँ। ऐसा क्या छिपा रहा है? अबे तुम्हारा फोन चाहिए, फॉरेंसिक को बेचना है। मैं नहीं दे सकता, उसमें मेरी बीवी का वो वीडियो है। बात को समझो अबे, ये वीडियो ही हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जिसे आईटी को दिखाकर मैसेज को ट्रेस किया जा सकता है कि कहां से आया है। सर अभय को जो वीडियो मिली है उससे ये बात तो कंफर्म है कि अर्चना अभी तक जिंदा है, लेकिन है कहां? उस विनोद पर कड़ी निगरानी रखो। अगर विनोद इन सबके पीछे है, उसके सहारे हम अर्चना तक पहुंच सकते हैं। इस रेपिस्ट की तस्वीर मुंबई के सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो और हमारे रिकॉर्ड में सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट भी चेक करो। सर मैं अभय की बेल कराने आया। अभय पर यह असॉल्ट का दूसरा मामला है, हम उसे इस तरह रिलीज नहीं कर सकते। सर उसे कस्टडी में रखने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये रहे उनके साइन किए हुए ऑर्डर उनकी रिलीज के लिए। थैंक यू। और एक बात सर, हाँ, अर्चना का रेप वीडियो इंटरनेट से भेजा गया था, वर्चुअल सर्वर से। इसका मतलब कि सेंडर ने अपना आईपी एड्रेस मास्क करके रखा था। आईटी टीम को थोड़ा वक्त लगेगा उसको ट्रेस करने में। ये विनोद आईटी बैकग्राउंड से है ना? यस सर। ये काम वो आसानी से कर सकता है। लेकिन सर वो तो 24 घंटे हमारी नजर में है। तुम एक काम करो, वीडियो में जो रेपिस्ट है उस पर फोकस करो। अर्चना को किडनैप करने से पहले किडनैपर ने उस पर नजर रखी होगी, हो सकता है शायद उसे किसी ने देखा हो। ठीक है सर। उस रेपिस्ट के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और विनोद को फॉलो करने से भी हमें कोई लीड नहीं मिल रही है सर। राघव, केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो,
सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। इंस्पेक्टर, विनोद की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। लोअर बॉडी पूरी जल गई है, काफी चोट आई है, पर वो बच जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। सर, विनोद की बाइक में जो बम लगा था वो लोकली मेड एक्सप्लोजिव था और उसकी इंटेंसिटी भी कम थी, इसलिए विनोद बच भी गया। और सर, एक गवाह है जिसने बम लगाने वाले को देखा है। दूसरी बार तुम बिल से छुटकर आए हो, लेकिन इस बार बच नहीं सकते। एक आई विटनेस है जिसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ये बहुत ही बड़ा संगीन मामला है। मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है कि वो कमीना बच गया। आपको पता है, पिछले 4 दिन में मुझे अर्चना के रेप के 4 वीडियोज और आए। 4 वीडियो? 4 वीडियो कब आए? तुमने तो हमें एक ही के बारे में बताया था। 3 और आए, अलग अलग लोगों के साथ। आज मिलेगा समय मेरे लिए। छोटी सी बच्ची। उसके बाद अगले दिन मुझे करीब उसी टाइम पर एक और वीडियो आया जिसमें वो तीसरा रेपिस्ट था। तुमने हमें तुरंत इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऐसा काम क्यों किया कि जिससे तुम्हारा करियर खराब हो गया? अब तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा। अभय के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था, लेकिन अभय के प्रतिशोध की चाह ने, या फिर यूं कहें अपनी पत्नी को ढूंढ निकालने के जुनून ने उसे अपराधी बना दिया था। क्या अभय विनोद के बुने हुए जाल में फंस रहा था, या फिर कोई और उसे इस राह पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था, या फिर आक्रोश में उठाया गया उसका कदम अपने परिवार की जिम्मेदारी ना निभा सकने का उसका अपना अपराध बोध था? सर, जिस मोबाइल से वीडियो शूट किया गया है वो ट्रेस हो गया। हेलो सर, जिस नंबर से वीडियो भेजा गया था उसका पता चल गया है। वो नंबर अभय के ही नाम से रजिस्टर्ड है, और सर उसकी लास्ट लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन की थी। मुझे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी अर्चना वापस चाहिए। मेरे सर पे खून सवार है, और हाँ, ना ही मैंने कोई नंबर लिया था और ना ही मैंने अर्चना के साथ कुछ किया है। उसने मुझे फंसाया है। विनोद के घर, ऑफिस, सब जगह अच्छी तरह से छान लिया। उसके सारे बयान को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लिया, लेकिन हमें उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। सर, जिस मोबाइल से वीडियो अपलोड किया गया है उस मेटाडेटा के हिसाब से 5 अगस्त को वो मोबाइल फोन 7 घंटे के लिए चारकोप गांव में देखा गया है। ठीक उसी समय सर अर्चना किडनैप हुई थी और उसका पहला रेप वीडियो भी बनाया गया था। शायद हो सकता है सर वो अभी भी वहीं हो। अर्चना को यहीं पे रखा गया था, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं। हो सकता है उसे या तो कहीं और लेके गए या फिर उसे मार डाला है। सर, अर्चना को जिस स्टोर रूम में रखा गया था दरअसल वो फैमिली डिस्प्यूट में बंद थी कोर्ट के ऑर्डर से, और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है सर। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कौन है अभय का दुश्मन जो इस हद तक जा सकते हैं? सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने इस केस को पूरी गहराई से देखा ही ना हो सकता है कि अभय का कोई पुराना दुश्मन है, क्योंकि सर अभय होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर है। उसने कई मर्डर्स और रेपिस्ट को अंदर किया था। कुछ तो बेल पे छूट गए और कुछ बेल पे बाहर गया। एक काम करो, कांस्टेबल से बोलकर उन लोगों की लिस्ट बनवाओ जिनको अभय ने सजा दिलवाई थी। देखो अगर किसी पे शक हो तो। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? इसका चेहरा तो अर्चना से मैच करता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। शिनाख्त के लिए अभय को बुलाते हैं।
सॉरी अर्जू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। तुम चिल्लाती रही और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अर्चना की मौत 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, 6 अगस्त की सुबह। मतलब वो सारे रेप वीडियोस एक ही दिन शूट किए गए थे और रेप करके अर्चना को मार दिया गया। अच्छा, अभय ने जिन लोगों को पुराने केस में अंदर किया उनमें से किसी का नाम भरा है? नहीं सर, अभय ने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था उनमें से टोटल 8 लोग ऐसे थे जो बेल पे छूट गए थे। मैंने सबके एलिबाई चेक किए हैं सर, उनमें से कोई भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। नहीं राघव, ये जो कोई भी अभय का दुश्मन है वो उससे पर्सनल चीज का बदला ले। क्या कर रहा है ये? छोड़ो, छोड़ो। सर आपकी बात सही निकली। उन रेपिस्टों की फोटो को आइडेंटिफाई कर लिया गया। सर उनके खिलाफ छपरा और रांची के पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज है। सर उनको अरेस्ट करके ला रहे हैं। अबे बेटा, जो भी अर्चना के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। अबे, वो 5 रेपिस्ट पकड़े गए और इन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। तूने जिन क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने के बहाने अर्चना का रेप करवाया, उन लोगों ने कबूल कर लिया है कि मास्टरमाइंड तू ही था। क्यों राघव, क्यों तूने एक घिनौना काम किया? अबे तो तेरा बैचमेट था, तेरा दोस्त था, फिर भी। वो मेरा कोई दोस्त नहीं था। हम दोनों सिर्फ बैचमेट थे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में। साला मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सारे प्रमोशंस, जॉब्स में क्रेडिट सब उसको मिलती थी। यहां तक कि आप भी सारे केसेस उसी को देते थे हैंडल करने के लिए। मैं उसकी हर चीज चाहता था, जो भी उसकी लाइफ में सब मुझे चाहिए था। मैंने कोशिश भी की थी गेट टुगेदर पार्टी में। एक्सक्यूज मी, भाभी, आई नो कि आप सैड हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभय को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तुमको कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरे सैडनेस की? हूँ मैं सैड तो वो अभय को कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिल से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे अजीब तरह से घूरते हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझे अभय से बोलना पड़ेगा। बाहर नाश्ता रखा है, खाओ और निकलो। उस दिन पार्टी में बेइज्जत होने के बाद मैंने ये ठान लिया था कि अर्चना को सबक सिखा के रहूंगा। 5 तारीख की शाम को मैंने अर्चना को किडनैप कर लिया। घर जाके दूध पियेंगे। जो इंसान दूसरे की तरह बनना चाहता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। राघव की ईर्ष्या ने अभय की जिंदगी तबाह कर दी, सिर्फ इसलिए कि अभय राघव से ज्यादा प्रतिभाशाली था, ज्यादा सफल था। ये कहानी हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी भी कीमत पर सफलता पाना चाहते हैं? अपनी प्रतिभा, अपने हुनर पर कामयाब होने का हक सबको है। ये वो कसौटी है जहां आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको दूसरों से अलग करती है। कहाँ गायब था पूरा दिन? क्यों? देख, तेरे सारे रंग ढंग मैं जानता हूँ, समझा? गायब तो तू भी था, और तेरे रंग ढंग जिसने उड़ा रखे है ना, लगता है उसी ने चाबी दी होगी जो ऐसे भौंक रहा है। प्रवीण, गोपाल तुम्हारा बड़ा भाई, ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। क्यों? तेरा चापलूस है? कौन सी खुशबू सुनाती है? क्या कर रहे हो दोनों? माँ समझा इसे। अरे क्या तुम दोनों? जब देखो तो क्या ये रोज? समझाओ इसे।
मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ हेलो मैम, वीरा रावत बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैडम, आपका कुरियर लेकर आया हूँ। कब से मैं बेल बजा रहा हूँ लेकिन कोई गेट नहीं खुल रहा है। ओ भैया, मुझे तो पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। आप एक काम कीजिए, उसे ना दरवाजे पे छोड़ दीजिए। मैडम, आपके साइन के बिना छोड़ नहीं पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप आइए, मैं आपका वेट करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। भैया आप पीतमपुरा। बस लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। कौन गए? कहाँ चले गए? हेलो। हाँ भैया, कहाँ पे हैं? मैं तो निकल गया मैडम, आपने आने में बहुत देर लगा दी। मैं सारा काम छोड़कर आपके लिए यहाँ पर आई और आप एक कॉल करे बिना ही मुझे चले गए। मैम सॉरी, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ऑटो, चलो भैया। हेलो, कहाँ है मैडम? मैं आ गया हूँ। भैया पागल हो गए हो क्या? आ गया चला गया क्या लगा रखा है आपने? सॉरी मैडम, वो अब बोलिए ना क्या करना है। आप एक काम करो, या तो कुरियर मेरे दरवाजे के बाहर रख के चले जाओ, या फिर कल मैं खुद आके आपके ऑफिस से कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है? अरे मैडम प्लीज नाराज मत होइए, मैंने सॉरी कहा ना। मैं काम करता हूँ, आपका कुरियर मैं दरवाजे पे ही छोड़ देता हूँ और कल आकर आपकी साइन ले जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। बेवकूफ। वीरा आजा, पकड़ मुझे। गोपाल रुको ना, रुको ना। अगर कोई नाम ही किसी की मुस्कुराहट की वजह बन जाए तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ नाम नहीं, वो इंसान भी दिल में खास जगह रखता है। वीरा और गोपाल बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गोपाल के नाम से भेजा गया एक कुरियर वीरा की जिंदगी का वो आखिरी तोहफा बन गया जिसकी कल्पना भी शायद वीरा ने कभी नहीं की होगी। पर वीरा को मारने की ये साजिश क्यों रची गई और गोपाल सक्सेना कौन था? ये सवाल बहुत जल्द पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाले थे। सर,
लड़की का नाम वीरा है। ये पिछले 4 महीनों से यहाँ किराए पे रह रही थी। मकान मालिक? सर हरिनगर में रहता है, मैंने उसे बुलवा लिया है। पड़ोसियों से पता करो इस घर में कौन आता जाता था और आज यहाँ कौन कौन आया था। सर तुम उधर देखो। मोबाइल इंटैक्ट है। वैसे भी मोबाइल ब्लास्ट होता तो इतना डैमेज नहीं होता। किसी ने पर्पसली यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव रखा है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन किसी की जान लेने के लिए काफी था। और ये एक्सप्लोजन इस लड़की के बहुत नजदीक हुआ है। उसका आधा चेहरा ही उड़ गया। लेकिन किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया होगा? सर शाम 4 बजे कुरियर बॉय यहाँ आया था। रजिस्टर में 12 अंकों का मोबाइल नंबर लिखा है पर कंपनी का नाम नहीं लिखा है और अपने नाम की जगह बीमेल अल्फाबेट्स लिख के गया। आंख बंद करके ड्यूटी करता है, देखता भी नहीं कोई क्या लिख रहा है। गलती हो गई साहब। चेहरा याद है? दिखता कैसा था? चश्मा और टोपी लगाए हुए था। टोपी तुझे पहना गया हो? सर आस पड़ोस वालों ने भी उस कुरियर बॉय को नहीं देखा, पर एक लेडी ने बताया कि यहाँ घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ था। सर बॉक्स के टुकड़ों पर एक्सप्लोजिव ट्रेसेस मिले। सर ये इस घर के मालिक आकाश खुराना है। कुछ बता सकते हैं वीरा के बारे में? सर वीरा बहुत अच्छी लड़की थी। 4 महीने में कभी किसी ने उसकी कोई शिकायत नहीं की। कहाँ की रहने वाली थी? करोल बाग के डॉक्यूमेंट दिए थे। इसका नेटिव एड्रेस दिल्ली का ही है, तो यहाँ किराए पे क्यों रहती थी? इस बारे में कभी पूछा नहीं। राकेश इसकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर आप लोगों को वाकई में वीरा की मौत का कोई अफसोस है या? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी थी हमारी वो। ये भी तो हो सकता है कि आप उसे पराया मानते हो, इसीलिए तो शायद एक ही शहर में रहते हुए आपके साथ ना रहकर अकेली रहती थी। सर ऐसी बात नहीं है, वीरा खुद चाहती थी कि वो अपने दम पर सेटल हो। लेकिन हमने तो सुना है कि आप लोग कभी उसकी खोज खबर लेते ही नहीं थे। अब या तो आपकी परवरिश में कोई खोट था या फिर आप लोगों को उसका चाल चलन पसंद नहीं था। कुछ तो बोलिए। सर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभी दीदी की मौत हुई है और... मौत नहीं, मर्डर हुआ है उसका। और किसने किया ये पता लगाना हमारी ड्यूटी है। सर आप हम पर शक कर रहे हैं? जमाना बहुत खराब है रावत साहब। खून के रिश्ते ही खून बहाने पर उतारू हो जाते हैं। और बेटियों का हाल तो देश में ज्यादा ही बुरा है। सर मैं भी इनकी बेटी हूँ और हमें से कोई दीदी का दुश्मन नहीं था। तो फिर आप ही बताइए किसने दुश्मनी निकाली वीरा से? अपनों की मौत का सुनकर या तो अपनों का खून खौल जाता है या फिर जम जाता है, लेकिन इनकी रगों में कोई हलचल नहीं हुई। बनावटी दुखड़ा रो गए। कहीं इनके और वीरा के रिश्ते में ऐसी कोई वजह तो नहीं जो वीरा की मौत की वजह बनी? लेकिन सर वीरा के घर एक्सप्लोसिव भेजा गया। मर्डर करने का ये तरीका कुछ अजीब सा नहीं लगता सर? मर्डर करने का तरीका कितना भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। इनके पड़ोसियों से पता करो कि 4 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो वीरा इनका घर छोड़कर अकेली रहने लगी। सर क्या वीरा अचानक? आंटी वो तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। अनीता जी हमें गोपाल और सोनाली की शादी को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में क्यों? इससे अच्छा मौका कब मिलेगा तुम लोगों को शादी? पोस्टपोन क्यों करनी इनकी शादी? वीरा के चौथे पे ही कर दो इन दोनों की शादी। ये क्या बोल रहा है तू? तेरी क्या वजह रही होगी वीरा की अपने पेरेंट्स से अलग होने की? वजह तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब से वो गई तब से यहाँ पर उसे कभी देखा नहीं। वीरा को कभी खुश नहीं देखा सर। उसके घर वाले नौकरों की तरह पेश आते थे उससे। सोनाली 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 क्या कर रही है? एक बार फिर लगा ले।
और सुन, थोड़ा जल्दी कर, अंदर कपड़े भी तो पड़े हैं ना। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह क्या थी? सर, 25 साल पहले संजय रावत ने वीरा को उसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था जहां पर वीरा भी पढ़ा रही थी। वीरा के अडॉप्टेशन के 2 साल बाद संजय रावत और कविता को खुद की बेटी हुई सोनाली रावत। सब पड़ोसियों का कहना है कि रावत फैमिली वीरा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। वीरा को इतना पराया कर दिया था कि वो लोग वीरा से पहले सोनाली की शादी कर रहे थे। तो फिर हो सकता है राकेश कि वीरा के मर्डर की वजह वीरा का अपने पेरेंट्स से जायदाद में हक मांगना रहा हो, क्योंकि वो भले ही वीरा को पराया मानते थे पर कानूनी तौर पर तो वीरा उनकी बेटी ही थी ना। लेकिन सर, जहां तक वीरा के बारे में पता चला है उससे तो नहीं लगता कि वीरा को जायदाद का लालच रहा होगा। तो फिर वीरा के घर छोड़ने की वजह उसकी अपनी खुददारी थी, या फिर रावत परिवार के एहसानों तले वो कोई और भी जुल्म सह रही थी? सर, माना कि हमने वीरा को गोद लिया था, पर सोनाली और वीरा में हमने कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन आपके पड़ोसियों का नजरिया तो कुछ और ही बयान करता रावत साहब। दुनिया को तो बातें बनाने का मौका चाहिए, आप उनकी सुनकर हमारी परवरिश को नहीं कोस सकते। इस दुनिया में खून के रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं कविता जी, तो फिर वीरा तो आपका खून थी ही नहीं। ऐसा नहीं है सर, हमने कभी वीरा दीदी को पराया नहीं समझा, बल्कि वही 4 महीने पहले हमें छोड़ के चली गई थी। कोई वजह तो होगी रावत साहब। सर, वजह ही पता होती तो मना नहीं लेते उसे। वीरा वो अनाथ लड़की थी जिसे माता पिता का नाम तो नसीब हुआ, लेकिन बदलते वक्त के साथ वीरा के सरनेम से जुड़ा रिश्ता सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह गया। जब रिश्तों में भावनाओं की गुंजाइश खत्म हो जाती है तब इंसान अपनों के बीच भी अकेला ही होता है। लेकिन वीरा अपनों से, अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी इसी कोशिश ने उससे उसका वर्तमान भी छीन लिया था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो केमिकल बॉम्ब बनाने में यूज किया गया वो मेडिकल कॉलेजेस के केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल होते हैं। ये देखिए सर, कुरियर बॉक्स के जो टुकड़े हमें मिले हैं उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे मिले हैं। वीरा की कॉल डिटेल्स सब प्रोसेस में है। देखो कोई क्लू मिलता है क्या? सर, NA ये शायद भेजने वाले का नाम हो सकता है। GOP ये दोनों अल्फाबेट सेम फॉन्ट्स के लग रहे हैं। NA GOP क्या हो सकता है? या फिर GOP NA? कुछ गिनी चुनी इंफॉर्मेशंस और कुछ बिखरे हुए अल्फाबेट्स के जरिए पुलिस अपराधी तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी और वीरा के फोन रिकॉर्ड से भी पुलिस ने कुछ और सूचनाएं जोड़ी थी। सर, हत्या वाले दिन वीरा को इस नंबर से 2 बार कॉल हुए। पहला 3:10 को और दूसरा 3:50 को, और 3:40 को वीरा ने भी इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर है ये? सर, ये फेक आईडी देकर खरीदा गया नंबर है और हत्या वाले दिन से बंद है। सर, मैंने वीरा के पिछले 4 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि गोपाल सक्सेना के नंबर से उसको अक्सर कॉल होते थे। मैंने उसका एड्रेस पता किया तो पता चला कि वो उसी कॉलोनी में रहता था जहां पर 4 महीने पहले तक वीरा रहती थी। क्या नाम बताया तुमने? सर, गोपाल सक्सेना। GOP NA GOP NA गोपाल सक्सेना। राकेश, कुरियर बॉक्स के टुकड़ों पर जो अल्फाबेट मिले थे उससे तो यही नाम सामने आता है, गोपाल सक्सेना। पता करते हैं कौन है, क्या करता है और ये बॉम्ब बनाने से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। गोपाल सक्सेना से जुड़े कुछ खुलासों ने गोपाल को इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। क्या कर रहा है भाई? गोपाल सक्सेना को बुलाइए। जी, वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप पूरे घर की तलाशी लो। जी, कटे सामने से। सर, लेकिन बात क्या है? गोपाल ने ऐसा किया क्या है? वीरा को जानती हैं आप? वीरा, हाँ, सोनाली की बहन जिसका मर्डर हुआ। हमें शक है कि वीरा का मर्डर गोपाल ने किया है। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर है ना आपका बेटा? जो बॉम्ब वीरा के पास भेजा गया था वो आपके बेटे के लिए बनाना बहुत आसान है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा गोपाल ऐसा नहीं है। और वीरा तो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उसको क्यों मारेगा? सर, बॉम्ब से रिलेटेड कोई भी सामान यहाँ नहीं मिला। मैंने बोला ना सर, आप बेकार में गोपाल पर शक कर रहे हैं।
सर सिर्फ गोपाल सक्सेना ही नहीं बल्कि गोपाल सक्सेना का भाई प्रवीण सक्सेना भी वीरा को कॉल करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के बाद वीरा ना तो अपने पेरेंट्स के टच में थी और ना ही सोनाली के। गोपाल वीरा की बहन सोनाली से शादी करने वाला था। जब वीरा के घर वाले ही उसके टच में नहीं थे तो ये दोनों भाई वीरा से इतनी बातें क्यों कर रहे थे? पता करो, इन दोनों भाइयों का वीरा से मिलना जुलना भी था क्या? सर हाँ सर, ये दोनों अक्सर वीरा को मिलने को आते थे। ये दोनों साथ में आते थे? नहीं सर, कभी ये आते थे कभी ये आते थे, दोनों साथ में कभी नहीं आए। साहब इन दोनों को यहाँ तो कई बार देखा पर इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा साहब। अच्छा, उस दिन जो कुरियर लेके आया था इनमें से कौन था? याद नहीं साहब, अच्छे से देख नहीं पाया था। वीरा के अतीत से जो दो नाम सामने आए थे उनसे वीरा का करीबी रिश्ता था। गोपाल और प्रवीण वीरा को बचपन से जानते थे, लेकिन वीरा की अपने माता पिता और छोटी बहन सोनाली से कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन वीरा, सोनाली, गोपाल और प्रवीण के रिश्तों में ऐसी कई वजहें थी जिनका खुलासा होना अभी बाकी था। और प्रवीण और गोपाल की मां इस बात से हैरान थी कि पुलिस उसके दोनों बेटों को वीरा मर्डर केस में सस्पेक्ट मान रही थी। हाँ सर, दोनों भाई बचपन से वीरा को जानते थे, वो दोनों वीरा से मिलते थे। उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने ही वीरा को मारा है? मारा नहीं तो दोनों अचानक गायब क्यों हो गए और दोनों ने फोन क्यों बंद कर रखा है? मैं खुद परेशान, मुझे नहीं पता। सर अभी भी इंफॉर्मेशन आई है कि प्रवीण का फोन गुरुग्राम में बंद हुआ था और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन धोला कुआं की थी। इन दोनों एरियाज में अपनी टीम्स भेजो और उन्हें कहो पूरा एरिया छान मारे। सर पुलिस को गोपाल और प्रवीण की तलाश थी और गोपाल के फोन की लास्ट लोकेशन पर मिली गोपाल की बाइक और आसपास मिले खून के धब्बों ने इस केस को कई और घुमावदार सवालों में उलझा दिया। सर कोई बॉडी नहीं मिली यहाँ पर, लेकिन सर जिस तरीके से यहाँ पर खून है और हेलमेट गिरा पड़ा है लगता है कुछ कांड हुआ है यहाँ पर। प्रवीण की लोकेशन स्टेटस का क्या हुआ? अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। फोरेंसिक से कहो ये ब्लड सैंपल ले और अगर गोपाल की कोई पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है उसे मैच करके देखें। सर पुलिस गोपाल तक पहुंचने के सिरे तो नहीं जोड़ पाई, लेकिन जल्द ही प्रवीण की तलाश खत्म हो गई। कौन? प्रवीण। उठाओ सर। लॉकअप में उतारते तेरी। चल चल। आया तुझे होश या उड़ाऊं तेरे तोते? सर मैं नॉर्मल हूँ सर, होश में हूँ सर। मैंने ड्रग्स नहीं लिए, सिर्फ थोड़ी सी बियर पी थी सर। ये चोट कैसे लगी? क्या कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया सर, ये थोड़ा सा सर नशे में गिर गया था। उतारूं तेरा नशा? फोन क्यों बंद करके बैठा था? सर फोन की बैटरी चली गई थी सर। वीरा के घर क्यों जाता था तू? तेरा अफेयर था उससे? सर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ सर, वीरा मुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी सर। दिल तो उसने अपना गोपाल को दे रखा था, लेकिन गोपाल ने उसको धका दिया सर, सोनाली के लिए वीरा को छोड़ के। गोपाल कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सर। गोपाल कहाँ है? सर मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है। वीरा को किसने मारा? तूने? यहाँ सर मैंने वीरा को नहीं मारा सर, और गोपाल में भी इतना बूता नहीं है कि वो उसको मार सके। वीरा के घर वाले ही सर उसके दुश्मन थे। वीरा के घर वालों का बस चलता तो वो कब का उसे मार देते सर। क्यों? उस प्रवीण की बात कर रहे हैं आप? उस पर तो मोहल्ले वाले भी यकीन नहीं करते, खुद उसकी माँ यकीन नहीं करती सर, और आप उस पर भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हैं? सर एक नंबर का झूठा है, अय्याश है वो। पर रावत साहब वो तो आपको अय्याश बता रहा है। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं बताएगा सर। सर मुझे मत मारो सर, अगर मारना है तो उस कमीने उसके बाप को मारो जो उसे मोलेस्ट करता था सर। वीरा का बाप उसे मोलेस्ट करता था? जी सर। ये बात तुझे किसने बताई? वीरा ने? नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से वो हकीकत देखी थी सर। वीरा, वीरा तो ठीक है ना? ठीक है ना? क्या हुआ? हवाइयां उड़ गई? उसकी इतनी मजाल
कि वो मुझ पर ऐसे वाहियात और झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसके इल्जाम सच्चे हैं या झूठे ये तो वीरा ही बता सकती थी, लेकिन वीरा तो इस दुनिया में है नहीं। इसलिए आप ही बताइए संजय साहब, वीरा के घर छोड़ के जाने की असली वजह यही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो 2 साल की थी जब मैं उसे अपनी बेटी बनाकर घर लाया था। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं जितना आप सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये वजह होती तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी मुझे माफ कर देती। सर, खोट खुद प्रवीण में है। वो बिना वजह हम पर आरोप लगा रहा है। वो आप पे आरोप क्यों लगाएगा? बार बार पूछने पर भी वो यही बोल रहा है कि वीरा के साथ ये सब हुआ है। सर, खोट वीरा दीदी में भी था। प्रवीण जैसा बोल रहा है ऐसे पापा बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सर, बात यह है कि वीरा दीदी अडॉप्टेड थी और जब उसे ये बात पता चली तो वो इनसिक्योर हो गई। उसे लगा पापा से मुझसे प्यार करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से उनका अटेंशन पाना चाहती थी। और जब उस रात मम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने देखा कि ओहो, किसी को पता नहीं चलेगा। टेंशन लेने की क्या बात है? कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। देखना कितना मजा आएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ ना तुमको। पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो जाओगे। निकल, मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। सर, मुझे नहीं पता प्रवीण उस रात का क्या मतलब निकाल रहा है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि वीरा ने उसे जरूर झूठी कहानियां बना के सुनाई हैं। प्रवीण भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी हमसे अपना बदला ही ले रहा है। किस बात का बदला? सर, प्रवीण मुझसे शादी करना चाहता था, पर मेरी गोपाल से सगाई हो चुकी है और मैं गोपाल से शादी करना चाहती हूँ। वो तरह तरह के तरीके ढूंढता था हमारी शादी तोड़वाने के। गोपाल और वीरा के बीच में रिश्ता कैसा था? ये गोपाल वीरा से? सर, गोपाल वीरा का सिर्फ दोस्त है। गोपाल मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन गोपाल तो वीरा से सगाई के बाद भी मिलता था। सर, क्योंकि वीरा दीदी उसे बुलाती थी और गोपाल उन्हें सिर्फ दोस्त मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी और गोपाल की शादी होने वाली है। लेकिन गोपाल अपने घर पे भी नहीं है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। गोपाल है कहाँ? मुझे भी नहीं पता। इस बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है कि प्रवीण ने उसे भी नुकसान ना पहुंचाया हो। क्या कर रहा है भाई? इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है उसका तो कोई एविडेंस नहीं है, बट आई एम श्योर राकेश, वीरा की हत्या का गोपाल से कोई ना कोई लेना देना है। सर, मुझे लगता है इन सबके पीछे सर, गोपाल की बाइक के पास जो ब्लड ड्रॉप्स मिले थे वो गोपाल के पुराने मेडिकल रिपोर्ट में लिखे ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। अगर वो खून गोपाल का है तो गोपाल पर अटैक कौन करवा सकता है? गोपाल कहाँ है? गोपाल कहाँ है? मुझे क्या पता, जब मैं गया था तब यही तो था। और ये रावत जी पर क्या आरोप लगाए तूने? तू बोलेगा कुछ? चाहता क्या है तू? तू क्या समझता है तेरे ये सब करने से सोनाली तुझसे शादी कर लेगी? मैं तो चाहता हूँ कि वो गोपाल से भी शादी ना कर सके। एक नंबर की लोमड़ी है वो। प्रवीण, तू माँ हमेशा मुझ पे क्यों गुस्सा करती हो? गोपाल मेरा भाई है, मैं जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए करता हूँ। खैर, मुझे नहीं पता कि आप ये बात कभी समझ पाएंगे या नहीं। ढूंढ के लाता हूँ आपके लाडले को। अब तक पुलिस गोपाल को वीरा मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन गोपाल की हत्या ने पुलिस की थ्योरी बदल दी। गोपाल का मर्डर इस तरह इशारा करता है कि गोपाल के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया गया वीरा तक वो कुरियर पहुंचाने के लिए। शायद जिस इंसान ने वीरा को मारा उसी ने गोपाल को मारा, क्योंकि गोपाल का वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। सर, प्रवीण का भी वीरा से मिलना जुलना था। हो सकता है उसने खुद पे शक को दूर करने के लिए वीरा के घर वालों पे एलिगेशन लगाए। नहीं राकेश, प्रवीण का भी वीरा को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। और अगर मान लें कि प्रवीण के एलिगेशन सही हैं, तो वीरा के घर वालों का वीरा को मारने का मोटिव और स्ट्रांग हो जाता है। वीरा और गोपाल, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी हर एक डिटेल निकालो। कॉल रिकॉर्ड्स, मेल बॉक्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, लेन देन, सब कुछ अच्छे से खंगालो। सर, ये केस हर पड़ाव पर नई चुनौतियां सामने रख रहा था। सस्पेक्ट कई थे, लेकिन पुलिस
ऐसे सबूत जुटाना चाहती थी जो अपराधी को बचाव का मौका ही न दे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोपाल से जुड़े एक और अपराध का जिक्र सामने आया। सर, पिछले 6 महीने तक गोपाल गुड़गांव के एक जेनेट इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री टीचर था। करीब 10 महीने पहले गुड़गांव में उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। गोपाल पे जो हमला हुआ उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करवाई गई थी। ये रही उसकी एफआईआर कॉपी। लेकिन सर ये केस अनसॉल्व रहा क्योंकि क्रिमिनल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो गोपाल दे पाया और ना ही घटना के चश्मदीद। ये एफआईआर किसी हैरी सिंह ने करवाई थी सर। लेकिन गोपाल की फैमिली ने तो इस अटैक के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। गोपाल ने ये एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गोपाल 2 हफ्ते तक गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में एडमिट था, आपको ये भी नहीं पता? नहीं सर, इसके बारे में भी उसने मुझे कुछ नहीं पता। हैरी सिंह को जानती हैं आप? हाँ, गुरुग्राम में वो उसका रूममेट था। दोनों एक ही बैच के थे, एक ही जगह काम करते थे। गोपाल और हैरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गोपाल के दिल्ली जाने के बाद एक रोड एक्सीडेंट में हैरी की टांग कट दी। इस एक्सीडेंट के बाद वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया। कहाँ का रहने वाला है हैरी? अलवर। एड्रेस तो होगा आपके पास? जी, 1 मिनट। हैरी। जी बोलिए। सर, गोपाल मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा टीचर भी था। उसने हमेशा मुझे गाइड किया। गोपाल पर करीबन 10 महीने पहले गुड़गांव में कोई जानलेवा हमला हुआ था? जी हाँ, पूरी रात उसको होश नहीं आया था और अगली सुबह जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उसकी माँ को कुछ ना बताऊं। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। किसने करवाया होगा वो अटैक? सर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उस हादसे से पहले वो काफी डिस्टर्ब रहता था। क्यों? उसकी सगाई टूट गई थी। सगाई टूट गई थी? किससे? वीरा से? वीरा से नहीं सर, वीरा की सिस्टर सोनाली से। पर सोनाली से उसकी सगाई तो अभी हुई है, 1 महीना पहले। क्या उसने फिर से सोनाली से सगाई की थी? फिर से मतलब? सर, मेरे सामने भी गोपाल और सोनाली की 2 बार सगाई हुई थी, लेकिन दोनों बार ही सगाई टूट गई। वो बेचारा सोनाली को सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन सोनाली हर बार कोई ना कोई रीजन देकर उससे रिश्ता तोड़ लिया करती थी। तुम मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते हो? मैं कुछ कहती हूँ, कुछ करते तुम। सोनाली तुम ओके, सोनाली तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान के पास अगर 6 की बजाय 4 ड्रेस हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है इससे गोपाल, इससे फर्क पड़ता है। पता चलता है कि तुम अपनी फैंसी के शादी से पहले खर्चे नहीं उठा सकते और शादी के बाद तुम मुझसे रोक टोक करोगे। प्लीज मुझसे बात मत करो। सोनाली तुम मुझे गलत सोनाली लिसन। उसके बाद सोनाली ने गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने फिर से सगाई कर ली। सोनाली आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के। What do you mean मैं जानबूझ के गोपाल? अभी अपनी फियांसे का वेट नहीं उठा सकते तुम। शादी के बाद अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा। सोनाली मेरी बात सुनो। मेरा कोई बात नहीं सुनी गोपाल। सोनाली मेरा पैर फिसल गया था। सोनाली सर, इतनी छोटी सी बात पर सोनाली ने फिर से गोपाल से रिश्ता तोड़ दिया, और मैं तो हैरान हूं जानकर कि गोपाल ने तीसरी बार सोनाली से सगाई क्यों की। सोनाली और गोपाल की सगाई बार बार टूटने की वजह वाकई में सोनाली का नखरा ही था या फिर कोई और वजह थी? सर, कहीं ये वजह वीरा से तो नहीं जुड़ी थी।
वीरा की हत्या में सोनाली से जुड़ी इंफॉर्मेशन को खंगाला गया और इन सारे खुलासों ने इस केस में कई और एंगल खड़े कर दिए और वीरा और सोनाली से जुड़े एक राज ने इस केस को एक नई दिशा दी। सर, वीरा के घर छोड़ने के दौरान सोनाली ने वीरा को एक मेल भेजा था, ये देखिए सर। अगर तुमने मेरा सीक्रेट गोपाल को बताया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। हो सकता है राकेश कि सोनाली वीरा को संजय और वीरा के रिलेशन के बारे में वार्न कर रही थी, पर सोनाली का ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो वीरा जानती थी? कहीं ये सीक्रेट ही तो वीरा की मौत का कारण नहीं बना? सर, सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो एक नंबर सामने आया जिसकी सोनाली से अक्सर बात होती थी, और गोपाल के मर्डर के बाद से तो इन दोनों के बीच काफी बातें हो रही हैं। किसका नंबर है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। रोहित बेटा, तूने गोपाल को 10 महीने पहले भी जान से मारने की कोशिश की थी, जब गोपाल और सोनाली की पहली बार सगाई हुई थी। सर, मेरा रोहित के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। लेकिन ये भी सच है कि तुम गोपाल से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 बार उसे सगाई तोड़ी, तीसरी बार नहीं तोड़ पाई तो रोहित के साथ मिलकर गोपाल का मर्डर कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। तो 18 अगस्त 2015 को दिल्ली से गुरुग्राम क्या करने गया था तू? सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोपाल पर पहला हमला कब हुआ, तो आप कैसे कह सकते कि रोहित ने मेरे कहने पर उसे मारने की कोशिश की, जबकि मैं रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती। अगर तुम रोहित को इतने अच्छे से नहीं जानती तो तुम्हारे नाम से दिए हुए गिफ्ट रोहित के घर कैसे पहुंचे? सब बता दो सर, सब बता दो सर। जो सच है वो बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। बोलो। सर, था मेरा अफेयर रोहित के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गोपाल से प्यार नहीं करती थी। तो तुम्हारा अफेयर शादी के बाद भी चलने वाला था? नहीं सर, बस मैं गोपाल को लेके श्योर नहीं थी, और मैं रोहित को भी नहीं खोना चाहती थी। सोनाली मुझे और गोपाल को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन उसने गोपाल को चूज किया और उससे सगाई कर ली। सर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने गोपाल को रास्ते से हटाने के लिए उस पर अटैक किया था। सोनाली ने 2 बार गोपाल से सगाई तोड़ने के बाद भी तीसरी बार भी उसे चूज किया, इसलिए क्या कर रहा है भाई? सर, सोनाली ने कभी मुझे गोपाल का मर्डर करने के लिए नहीं कहा। पर वीरा का मर्डर करने के लिए तो बोला होगा ना? नहीं सर, वो वीरा को क्यों मरवाएगी? क्योंकि वीरा को पता चल गया था कि गोपाल से सगाई के बावजूद तुम रोहित से चक्कर चला के बैठी हो। सर, ये सच है कि वीरा को मेरे और रोहित के बारे में पता चल गया था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने रोहित से वीरा और गोपाल के मर्डर की बात की थी। रोहित ने मान लिया कि उसने गोपाल को मारा, और अगर रोहित ने वीरा को भी मारा होता तो वो ये भी कबूल लेता। और दूसरी तरफ सोनाली भी कह रही है कि उसने वीरा को नहीं मारा। तो सर, अगर ये दोनों ही वीरा के मर्डर में शामिल नहीं है तो ऐसा कौन हो सकता है जो वीरा को मारने के लिए घर में बॉम्ब बना के भेजे? वीरा को जिस कुरियर में विस्फोटक भेजे गए थे उसके ऊपर गोपाल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन गोपाल का वीरा को मारने का मकसद नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तय है कि हत्यारा वीरा और गोपाल दोनों को जानता था, और गोपाल को फंसाना उसकी चाल थी, और उसके पास वीरा को मारने का मकसद स्ट्रांग होना चाहिए। इस मकसद का राज जरूर वीरा के अतीत में छुपा है, और इस अतीत में पिछले 4 महीने नहीं, 4 महीने से पहले के भी कई राज दफन हो सकते हैं। सारी दुनिया थू थू कर रही है तेरे नाम पे। गोपाल से तेरी शादी होने वाली है और एक और लड़के से चक्कर चल रहा है तेरा। पापा, मैं अपना देख लूंगी, आप अपने से मतलब रखो ना। अरे बाप से जबान लड़ाती है तू, बदतमीज। पापा, अगर मेरा मुंह खुला ना तो ये दुनिया वाले आपको जूते भिगो भिगो कर मारेंगे। सोनाली, सच कह रही हूँ माँ, आपको कुछ नहीं पता। इनको मैंने पुलिस वालों से नहीं, आपसे भी बचा के रखा है, क्योंकि सच तो ये है कि उस रात आपके पति परमेश्वर ने दीदी के साथ बदतमीजी की थी, ना कि दीदी ने इनके साथ। सोनाली!
सर, वीरा का एक पुराना नंबर था जिस पे हैरी सिंह अक्सर कॉल करता था, और 4 महीने पहले तक वीरा का एक पुराना ईमेल आईडी भी था। उसका मेल बॉक्स हैरी सिंह के मेल से भरा हुआ है। क्यों हरी बाबू, बॉम्ब घर में ही बना लेते हो? मैं कुछ दिनों के लिए गोपाल के घर गया था, वहीं मेरी मुलाकात वीरा से हुई। वीरा को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। धीरे धीरे हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती हो गई, और एक दिन मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लिसन वीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू। आई एम सॉरी हैरी, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? गोपाल से। लेकिन सर, गोपाल उससे प्यार नहीं करता था। वीरा, मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं सोनाली से शादी कर रहा हूँ। देखो वीरा, अगर तुम मुझे अच्छा दोस्त मानती हो तो प्लीज हैरी को हाँ कह दो, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वीरा ने मुझे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन अक्सर हमारी बातें होने लगी, और एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने वीरा को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता था, और न ही वो मेरे मेल्स का जवाब दे रही थी। फिर मुझे लगा शायद मेरे अपाहिज होने की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत टूट गया था सर, मैंने सबसे कांटेक्ट खत्म कर दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर उसे मेरे इमोशंस की ही कदर नहीं है तो उसे सजा मिलेगी। हेलो मैम, वीरा रावत बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैडम, आपका कोरियर लेकर आया हूं। और संजय रावत, उसे क्यों मारा? क्योंकि वीरा की मौत के बाद मुझे पता चला कि उसका बाप संजय रावत उसे मोलेस्ट करता था, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए थे। और शायद यही कारण रहा होगा कि उसने मुझसे भी कांटेक्ट खत्म कर दिया। अब मैं अपनी गलती तो नहीं सुधार सकता था, तो वीरा की आत्मा को शांति देने के लिए मैंने उसके बाप को ही मार दिया। अगर तूने वीरा की चुप्पी का सही मतलब निकाला होता और ये जानने की कोशिश की होती कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो संजय रावत को उसके किए की सजा मिलती और वीरा आज जिंदा होती। कई बार झूठ हम पर इतना हावी हो जाता है कि सच की अहमियत ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आंखों से झूठ की पट्टी खुलती है तो कभी कभी हमारा पछतावा भी श्राप बन जाता है। गोपाल रुको ना, वीरा आजा पकड़ मुझे। गोपाल रुको ना, गोपाल रुको ना प्लीज गोपाल। अरे वीरा धीरे बेटा, अरे गिरना नहीं। बढ़ती उम्र के साथ अपनी मासूमियत को संभाले रखना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें ये गलतफहमियां जकड़े रहती हैं कि दुनिया में भोलापन नहीं, चालाकियां बिकती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी हम इतना बदल जाते हैं कि हमें इंसानियत एक टूटा खिलौना और ईमानदारी एक झूठ लगता है।
वीरा ने जो मासूम सपने देखे थे उन पर ग्रहण लगाने वाला खुद वो बाप था जिसकी उंगलियों को वीरा ने अपने भविष्य की डोर समझकर थामा था। वीरा को हर रिश्ता मिला लेकिन उसकी उम्मीदों को उड़ान नहीं मिली। गोपाल के प्यार को उसने अपनी जिंदगी की वजह तो बनाना चाहा, लेकिन उसकी नियति ने उसकी आशा को निराशा से भर दिया और एक सरफिरे आशिक ने उससे उसकी जिंदगी भी छीन ली। इस बात का हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि हम इतने सतर्क जरूर हों कि हमारे आसपास कोई संजय रावत या कोई हैरी सिंह किसी मासूम को अपने अपराध का शिकार न बना पाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।